नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारी दूसरी क्लास है। पहले आप ऋग्वेद का सामान्य परिचय देख चुके हैं। तो अब हम देखेंगे अगली वीडियो में दर्शन का सामान्य परिचय। मतलब हमने वेद पढ़ना है, दर्शन पढ़ना है, साहित्य पढ़ना है। इन तीन चीज़ों को हमने मोटे रूप से पढ़ना है। वैसे तो हमने रामायण वगैरह धर्मशास्त्र जितने वो भी पढ़ने हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीन चीज़ें हमें जाननी हैं पहले। तो मैं सोच रहा हूँ कि पैरेलली तीनों चीज़ें चलती रहें, एक एक वीडियो आती रहे तो अच्छा रहेगा, बोर भी नहीं होंगे और बढ़िया चलता भी रहेगा। ठीक है, तो आज हम जानेंगे दर्शन का सामान्य परिचय। तो दर्शन देखते हैं दर्शन को। ठीक है, तो दर्शन साहित्य का सामान्य परिचय। तो भारतीय दर्शन में जो संख्या है दर्शन की वो 9 है। 9 दर्शन मुख्य रूप से माने जाते हैं, जिसमें कुछ आस्तिक हैं, कुछ नास्तिक हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आस्तिक कौन है और नास्तिक कौन है। मतलब आस्तिक का मतलब क्या है और नास्तिक का मतलब क्या है। नॉर्मल अगर हम बात करें तो आस्तिक का जो मतलब होता है वो होता है कि जो भगवान को मानता है वो आस्तिक होता है, और नास्तिक का मतलब होता है कि जो भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखने जाएं तो आस्तिक का मतलब है कि जो वेदों में श्रद्धा रखता हो, वेदों को जो मानता हो, वेदों की सार्थकता को वो जो मानता हो, वो क्या है, आस्तिक है। ठीक है, और नास्तिक का मतलब है कि जो वेदों की निंदा करता है उसे क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। वेद निंदक नास्तिको, कि वेदों की जो निंदा करे उसका क्या मतलब होता है, उसको नास्तिक कहते हैं। सम्यकम। तो दो धाराएं हैं, दो रूट्स हैं दर्शन के, एक आस्तिक है, एक नास्तिक है। ठीक है, तो नास्तिक में 3 धाराएं आती हैं, इसका नाम है बौद्ध, जैन और चारवाक। और आस्तिक 6 दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय, विशेषिक, मीमांसा और वेदांत। सम्यकम। ये 9 दर्शन हमें पढ़ने हैं। 9 दर्शनों के बारे में हमें मोटा मोटा कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे प्राचीन दर्शन है उसकी बात करते हैं। इसका नाम है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक कौन है, कपिल जी। और इसका एक प्रकरण ग्रंथ है जो सबसे आजकल जो सबसे ज़्यादा माना जाता है, सबसे ज़्यादा सम्माननीय है, उसका नाम है सांख्य कारिका। ठीक है, सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की रचना है। सम्यकम। आगे चलते हैं तो आगे योग आ जाता है। तो योग के रचयिता पतंजलि हैं, न्याय के रचयिता गौतम है। गौतम की एक उपाधि है जिसका नाम है अक्षपाद गौतम। गौतम जी को अक्षपाद कहा जाता था कि वो इतने बुद्धिमान थे कि उनके पैरों में भी आंखें थी, इतने विद्वान थे वो। कौन, गौतम जी। ठीक है, और न्याय की भी 2 धाराएं हैं, एक नव न्याय और एक प्राचीन न्याय। ठीक है, तो नव न्याय के जो प्रवर्तक हैं वो है गंगेश उपाध्याय, और प्राचीन न्याय के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है गौतम। देखिए, हर चीज़ स्लाइड में ऐड नहीं होती, कुछ चीज़ें आपको पेन कॉपी लेके लिखनी भी पड़ती हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, आप लिख सकते हैं इसको कि गौतम जी को क्या कहते हैं, अक्षपाद गौतम भी कहते हैं। और 2 न्याय की 2 धाराएं हैं, नव न्याय और एक प्राचीन न्याय। ठीक है, नव न्याय के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है गंगेश उपाध्याय, और प्राचीन न्याय के जो प्रवर्तक है उसका नाम है अक्षपाद गौतम। सम्यकम। आगे चलते हैं, आगे है विशेषिक दर्शन। विशेषिक दर्शन के रचयिता है कणाद। ठीक है, अब यहाँ तक हो गए हमारे पास 4 क्या दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, विशेषिक। अब आगे हमारे पास आती है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के 2 भाग हैं, एक है पूर्व मीमांसा, एक है उत्तर मीमांसा। ठीक है, उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहते हैं। तो देखिए, पूर्व मीमांसा के जो रचनाकार है उनका नाम है जैमिनी। ठीक है, जैमिनी जी। और उत्तर मीमांसा के जो रचनाकार है उनका नाम है बादरायण व्यास। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसमें जो है वो 12 अध्याय हैं। इसमें 4 अध्याय है या 4 पाद हैं। सम्यकम। और कुल अगर इनको मिला दिया जाए तो 16 अध्याय हैं। सम्यकम। कितने, 16। अब देखिए, जब सांख्य आया तो सांख्य ने कहा कि जितने भी जो दृष्ट उपाय हैं, अगर आपने सांख्य कारिका पढ़ी होगी तो उसमें बताते हैं कि जितने भी दृष्ट उपाय हैं, ठीक है, जो आंखों के द्वारा देखे जाने वाले उपाय हैं, जो अनुश्रविक उपाय है, अनुश्रविक बोलते हैं जितने वैदिक उपाय हैं, यज्ञ इत्यादि
उपाय हैं दुख को दूर करने के, ठीक है, वो सब बेकार है। उनसे दुख की जो है वो मतलब एक समय के लिए दुख के क्या हो सकता है, उससे निवृत्ति हो सकती है कुछ टाइम के लिए। जैसे किसी को बुखार होता है तो बुखार का दृष्ट उपाय क्या है, एक पैरासीटामोल ले लेना, उससे क्या होगा, अभी के लिए तो दुख चला जाएगा, मतलब बुखार चला जाएगा, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है ना कि कभी दुख आएगा ही नहीं, ठीक है, मतलब दुख कभी बुखार आएगा नहीं, लाइफ टाइम तक बुखार तो फिर आएगा, दवाई फिर खानी पड़ेगी। तो सांख्य बोलता है कि कोई ऐसा उपाय हो जिससे क्या हो, एकांतिक निवृत्ति हो जाए, सॉरी एकांतिक और हमेशा के लिए निवृत्ति हो जाए, ठीक है, एकांतिक मतलब इस समय के लिए तो हो जाए लेकिन हमेशा के लिए हो जाए, फिर मतलब बुखार वो कभी मुड़ के आए ही ना, ठीक है, ऐसा चाहते हैं कौन, सांख्य वाले, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि दृष्ट और अनुश्रविक, अनुश्रविक होते वैदिक, ये दोनों कार्य बेकार हैं। अभी योग भी क्या है, सांख्य का ही मतलब एक मसेर भाई है, ठीक है, मौसी का बेटा है, मतलब इन दोनों के जो मत है वो एक जैसे हैं, ठीक है। अब न्याय वाले जो कहते हैं कि 16 पदार्थों को, जो 16 तत्वों को तुम मान लो, उससे क्या होगा, तुम्हारे जितने भी दुख का जितना भी होगा आपकी उनसे निवृत्ति हो जाएगी, मतलब आप मुक्त हो जाएंगे। उसी तरह विशेषक भी मानता है, ठीक है। तो क्या हुआ, उससे क्या हुआ कि जो वैदिक उपाय थे वो बेकार हो गए, मतलब उनको कोई करने नहीं लगा, सब तत्वों के पीछे बढ़ गए कि तत्व को जानना है और बस मुक्ति हो जाएगी, ठीक है। तो फिर जैमिनी जी आए, इन्होंने बोला कि जितने भी जो धर्म के कार्य हैं, जितने भी हमारे यज्ञ इत्यादि हैं वो बेकार नहीं, उनका भी कोई ना कोई अर्थ है, ठीक है, उनका भी कोई ना कोई अर्थ है। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले अथा तो धर्म जिज्ञासा, पूर्व मीमांसा का जो पहला सूत्र है या पहला जो वहाँ पहला सूत्र है उसका नाम है, इसका पूर्व मीमांसा का जो पहला सूत्र है उसका नाम है अथा तो धर्म जिज्ञासा, कि अब हम धर्म की जिज्ञासा करेंगे। तो अगर आपने अर्थ संग्रह पढ़ा होगा तो अर्थ संग्रह में जो है वो यज्ञ से रिलेटेड ही हर चीज़ है, और अर्थ संग्रह किसका ग्रंथ है, पूर्व मीमांसा का ही एक प्रकरण ग्रंथ है, कौन, अर्थ संग्रह, सम्यकम। तो यहाँ से क्या होगी, धर्म की जिज्ञासा हो गई, उसमें यज्ञ इत्यादि बता दिए गए। फिर आती है हमारे पास उत्तर मीमांसा। तो बादरायण जी ने देखा कि सब लोग क्या कर रहे हैं, धर्म की जिज्ञासा कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं सब क्या करने लगे हैं, धर्म धर्म धर्म, कि अथा तो धर्म जिज्ञासा, यज्ञ करो ये मिलेगा, यज्ञ करो वो मिलेगा, ठीक है। तो ब्रह्म की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, तो इन्होंने क्या किया, बोलते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये बोलते हैं अथा तो, सीधा लिखता है सिर्फ धर्म की बात, ये बोलते हैं क्या बोलते हैं, धर्म जिज्ञासा, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं था तो ब्रह्म जिज्ञासा, ठीक है। ये बात करेंगे 4 पादों में धर्म इसकी ब्रह्म की, और ये 12 अध्याय में बात करेंगे किसकी, धर्म की, सम्यकम, समझ आया। बोलने का मतलब ये है कि ये है एक ही ग्रंथ है, लेकिन 12 अध्यायों तक धर्म की बात होती है और 12 के बाद किसकी बात होती है, ब्रह्म की बात होती है, इतना फर्क है, ठीक है। जैमिनी जी जी यज्ञ इत्यादि का बताते हैं, और जो उत्तर मीमांसा के जो रचयिता हैं बादरायण व्यास, वो किसके बारे में बताते हैं, वो ब्रह्म के बारे में बताते हैं, सम्यकम। इसका जो मेन ग्रंथ है वो उसका नाम है ब्रह्म सूत्र, ठीक है, किसका, उत्तर मीमांसा का, ठीक है। वेदांत सार अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो वेदांत सार इसी का प्रकरण ग्रंथ है, सम्यकम। अब आगे चलते हैं, आगे आगे आपके पास 4 वाक दर्शन, ठीक, इसको लोकायत दर्शन भी कहते हैं, ठीक है। फिर इसके रचयिता हैं बृहस्पति और 4 वाक। फिर आता है जैन दर्शन, जैन दर्शन के ऋषभ देव महावीर स्वामी जैन के, बौद्ध के महात्मा गौतम बुद्ध, ठीक है, ये हैं, सम्यकम। ये हमने कितने दर्शन देख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आस्तिक दर्शन नास्तिक दर्शन दोनों देख लिए, ये हैं आपके पास नास्तिक, ये हैं आस्तिक, सम्यकम देख लिए। अब आगे चले, अब आगे देखते हैं हम, ये मतलब आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं, इनके जितने भी ग्रंथ हैं दर्शन, आस्तिक दर्शन, इनके कौन कौन से ग्रंथ हैं, कौन से मतलब इसमें कितने अध्याय हैं, कितने सूत्र हैं, कितने प्रमाण मानते हैं, कितने पदार्थ मानते हैं, कौन कौन सा बाद मानते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको जानना है। सबसे पहले सांख्य के बारे में बात कर लेते हैं, सांख्य कारिका नहीं, सांख्य सूत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सांख्य सूत्र में अध्याय है 6, ठीक है, कितने अध्याय है, 6। सूत्रों में आप ना पढ़े तो सही है, ये वाला पोर्शन छोड़ दो आप, ठीक है, सिर्फ अध्याय जानो, प्रमाण जानो, पदार्थ जानो, बात जानो, लेकिन ये वाले एक ये चीज़
एक ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रंथ, अध्याय, प्रमाण, पदार्थ और वाद। ठीक है, तो सांख्य सूत्र के अगर हम बात करें, सांख्य सूत्र जो है वो सांख्य दर्शन का ग्रंथ है और इसमें अध्याय 6 हैं, प्रमाण ये 3 मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कितने प्रमाण मानते हैं? तो ये 3 प्रमाण मानते हैं। कौन? सांख्य वाले 3 प्रमाण मानते हैं। कौन कौन सा प्रमाण मानते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण कौन मानते हैं? सांख्य वाले। फिर पदार्थ कितने मानते हैं? तो 25 आपको पता है। ठीक है, कितने पदार्थ मानते हैं? 25 पदार्थ। बाद कौन सा इनका? सत्कार्यवाद है, असत करणात उपादान ग्रहणात, वो वाला आपने पढ़ा होगा पूरी कारिका। फिर आते हैं परिणामवाद भी मानते हैं, ये कौन मानते हैं? सांख्य वाले। फिर आता है योग सूत्र, तो योग सूत्र में 4 पाद हैं। ठीक है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। ठीक है, ये भी आप जानते हैं। जब हम योग को अच्छे से डीपली पढ़ेंगे तो उसमें आपको बता भी देंगे कौन से पाद में कितनी कारिकाएँ हैं। ठीक है, यह सूत्र है। फिर आते हैं आपके पास प्रमाण, तो ये सेम सांख्य का ही भाई है, तो 3 प्रमाण मानते हैं, वही प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द या आप्त वचन। ठीक है, इसमें पदार्थ कितने? 26 पदार्थ। तो देखिए इसमें एक पदार्थ बढ़ता है, तो एक पदार्थ कौन सा बढ़ता है? ईश्वर। ठीक है, ईश्वर। ठीक है, ये पदार्थ बढ़ जाता है इसमें, क्योंकि जो सांख्य है वो निरीश्वरवाद है और ये ईश्वरवाद है। ठीक है, अभी उसी में आ जाएगा बात, जब हम पढ़ेंगे तो इसमें बताएंगे आपको। ये देखो, सत्कार्यवाद सांख्य भी मानता है और ये भी मानता है, लेकिन ये ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन ये सेश्वर है। ठीक है, ये ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के सहित सब हर चीज़ को मानते हैं। फिर आते हो गया न्याय, तो न्याय जो है वो इसका जो ग्रंथ है उसका नाम है न्याय सूत्र। ठीक है, लेकिन न्याय में अगर प्रवेश करने के लिए कोई ग्रंथ अगर आपने पढ़ना हो तो उसका नाम है तर्क भाषा। ठीक है, तर्क भाषा, केशव मिश्र की तर्क भाषा। अगर आप उसके थ्रू न्याय को जानेंगे तो आपके लिए वो आसान होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पुराने जितने भी ग्रंथ हैं क्लिष्ट होते थे बहुत। ठीक है, इसमें अध्याय है 5, सूत्र है इसमें, सूत्र नहीं पढ़ने, इसमें 4 क्या है? प्रमाण हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। ये 4 प्रमाण ही मानता है। असत कार्यवाद इन्हीं का है, पीटर पाकवाद इनका है। ठीक है, पीटर पाकवाद कौन मानते हैं? यही मानते हैं। फिर आते हैं आपके पास विशेषिक, तो विशेषिक दर्शन का जो ग्रंथ है इसका नाम है विशेषिक सूत्र। ठीक है, जिसमें 10 अध्याय हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कितने अध्याय है? 10। ठीक है, प्रमाण कितने मानते हैं? तो 2 ही मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान, बाकी इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पदार्थ कितने मानते हैं? 7 मानते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये 7 पदार्थ ये मानते हैं। फिर इसके बाद इनका बाद क्या है? तो परमाणुवाद और पीलू पाकवाद, ये आपको याद रखना है, पीलू पाकवाद। ठीक है, इसके बाद पूर्व मीमांसा, तो पूर्व मीमांसा का जो सूत्र है ग्रंथ है उसका नाम है मीमांसा सूत्र, जिसमें अध्याय कितने? 12, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, प्रमाण कितने मानते हैं? 6 प्रमाण मानते हैं। ठीक है, कितने? 6 प्रमाण। ठीक है, इसे कहते हैं पदार्थ, तो पदार्थ इनका इसमें बताया नहीं है। ठीक है, मिस है। फिर उसके बाद ये मैं आपको चेक करके बता दूंगा। फिर बाद आता है तो अपूर्ववाद। ठीक है, उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, उसको ब्रह्मसूत्र, इसका ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। प्रस्थानत्रयी में ये भी आता है ब्रह्मसूत्र। एक आता है आपके पास ब्रह्मसूत्र, एक आ जाते हैं उपनिषद और एक आ जाते हैं आपके पास श्रीमद् भगवद गीता। ये 3 प्रस्थानत्रयी है, इसके अंतर्गत ब्रह्मसूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अध्याय इसमें 4 है, मैंने बताया 4 और 12 कितने हो गए? 16 ही टोटल मीमांसा में अध्याय हैं। इसका प्रमाण कितने मानते हैं? 6 प्रमाण मानते हैं। पदार्थ कितने मानते हैं? 2 पदार्थ मानते हैं। बाद इनका विवर्तवाद और मायावाद है। सम्यकम ये हो गया। इसके बाद प्रमुख दर्शनों के प्रथम सूत्र, प्रमुख दर्शनों के प्रथम सूत्र आरंभ कहाँ से होता है? जैसे मैंने आपको मीमांसा के बारे में बताया था, तो मीमांसा से पहले होता है अथातो धर्म जिज्ञासा, कि अब हम धर्म की जिज्ञासा करेंगे। ठीक है, वेदांत सूत्र में आता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। विशेषिक सूत्र अथातो धर्म व्याख्यास्याम, अथ योग अनुशासनम योग सूत्र का। सांख्य अथ त्रिविध दुखांत्यंत निवृत्तिर अत्यंत पुरुषार्थ। ठीक है, सांख्य सूत्र का। सम्यकम तो प्रमुख सूत्र भी आ गए स्टार्टिंग के। ठीक है, इनके ग्रंथों के बारे में भी जान लिया, प्रवर्तकों के बारे में भी जान लिया। ठीक है, न्याय का आ गया, न्याय सूत्र का ये पहला। ठीक है, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, बात, जल, विदंडा, हितावा, छल, जाति, निग्रह, स्थानानाम, तत्वज्ञानानि, श्रेयस आदिगमः। ठीक है, ये 16 पदार्थ हैं किसके अनुसार? न्याय के अनुसार। न्याय का पहला सूत्र यही है। ठीक है, फिर भारतीय दर्शनों के
द्वारा स्वीकृत प्रमाण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चलते हैं हम चारवाक पे। नास्तिक, जैन, बौद्ध, न्याय, विशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, प्रभाकर, मीमांसा, भाट। ठीक है, तो चारवाक मानता है एक ही, बस चारवाक बोलता है जो प्रत्यक्ष है वही है, बस बाकी कुछ नहीं है। जो हमें सामने सामने दिखता है वही चीज़ है, बाकी दुनिया में कुछ है ही नहीं। ठीक है, जैन मानते हैं प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण मानते हैं। बौद्ध मानते हैं प्रत्यक्ष अनुमान दो प्रमाण मानते हैं। न्याय मानते हैं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द। ठीक है, विशेषिक मानते हैं प्रत्यक्ष अनुमान। सांख्य मानते हैं प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द। योग सूत्र आ गया सांख्य का भाई, प्रत्यक्ष अनुमान आगम और शब्द एक ही चीज़ है, आगम और शब्द। ठीक है, प्रभाकर क्या मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द और अर्थापत्ति। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति और अभाव, ये भाट मानते हैं 6 प्रमाण। सम्यक हम ये प्रमाण आपको याद रखने हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि कौन कौन कितने प्रमाण मानते हैं। ठीक है, मैं जितनी भी चीज़ें अभी आपको बताऊंगा 20-25 मिनट की जो क्लास चलेगी अभी, चल रही है अभी, इसमें जितनी भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्शन से यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। अगर आप PYQ उठा के देखेंगे तो यहाँ से आपको प्रश्न दिखेंगे ही दिखेंगे, और हर परीक्षा में दिखेंगे। ठीक है, फिर आते वेदांत। तो वेदांत 6 प्रमाण मानते हैं। ठीक है, तो वेदांत क्या मानता है, 6 प्रमाण। वेदांत मतलब उत्तर मीमांसा। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति और अभाव। फिर पौराणिक, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति और अभाव। ठीक है, संभव और ऐतिह्य। ठीक है, संभव और ऐतिह्य, ये आ गया। फिर आते तत्व, तत्व मीमांसा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा परिचय मैंने आपको बता भी दिया, लेकिन फिर सुन लीजिए एक बार। तो न्याय मानता है 16 पदार्थ। ठीक है, प्रमाण, प्रमेय, संचय, प्रयोजन, दृष्टांत वगैरह वगैरह। फिर विशेषिक, तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ये 7 पदार्थ मानते हैं। सांख्य 25 मानते हैं। पुरुष प्रकृति वगैरह जितने भी आपके पास आते हैं 23 व्यक्त हैं, एक प्रकृति जो है अव्यक्त है, और एक ज्ञ पुरुष है। तो ऐसे करके 25 तत्व मानते हैं, और 26 मानते हैं योग वाले। तो 26 एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा इसमें, कौन सा, ईश्वर, ये आपको बता दिया मैंने पहले भी। ठीक है, न्याय, विशेषिक, सांख्य, योग। फिर आता है वेदांत। तो वेदांत 2 पदार्थ मानते हैं, जीव और ब्रह्म। जीव ब्रह्म को ही मानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मानते। मीमांसा भाट। ठीक है, मीमांसा भाट क्या बोलते हैं कि पदार्थ कितने हैं, 5 है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य शक्ति। ठीक है, प्रभाकर क्या बोलते हैं कि 8 पदार्थ हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य समवाय शक्ति संख्या और सादृश्य। चारवाक बोलते हैं कि पंच महाभूत जो होते हैं ना, चारवाक उन्हीं को मानते हैं, लेकिन ये आकाश को नहीं मानते। ठीक है, क्या बोलते हैं, 4 पदार्थ है, कौन से, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। ठीक है, आकाश को ही नहीं मानते। जैन क्या बोलते हैं, जैन 2 ही पदार्थों को स्वीकार करते हैं, जीव और अजीव। ठीक है, ये 2 ही तत्व हैं इनके अनुसार। ठीक है, ये तत्व मीमांसा हो गई। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखिए, प्रवर्तक देख लिए, उसके बाद उनके ग्रंथ देख लिए, प्रमाण मीमांसा देख लिए, तत्व मीमांसा देख ली, कौन सा ग्रंथ कितने तत्व मानता है। ठीक है, अब बौद्ध एक रह गया, बौद्ध। तो बौद्ध क्या मानते हैं, 100 लक्षण सामान्य लक्षण, 2 ही पदार्थ मानते हैं, कौन से, 100 लक्षण सामान्य लक्षण। ठीक है, बौद्ध। ठीक है, अब इनके कुछ ना बाद आते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इतने ज़रूरी है नहीं। ठीक है, फिर भी PDF में डाल लिया मैंने, आप देख लेना एक बार ना, पर ऐसे आपको पूछे नहीं जाएंगे, नेट के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। कि आरंभवाद किसका है, न्यायियों का है, न्यायिकों का है। असत ख्यातिवाद माध्यमिक बौद्धों का है। परिणामवाद सांख्य योग वेदांत एवं विज्ञानवादियों का है। विवर्तवाद किसका है, वेदांत का है। दृष्टि सृष्टिवाद शंकराचार्य का है। प्रतिबिंबवाद प्रतिविज्ञा आभासवाद अख्यातिवाद प्रभाकर का है। आत्मख्यातिवाद विज्ञानवादी बौद्धों का है। अनात्म ख्यातिवाद शून्यवादी का है। फिर शून्यवाद किसका है, बौद्ध का है। उत्पत्ति कृतिवाद बटलोलट का है। इसको मत पढ़िएगा, इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा सब कुछ ना। ठीक है, इसमें ना ही पढ़े तो बढ़िया है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये था हमारे पास आज दर्शन का सामान्य परिचय। ठीक है, दर्शन का सामान्य परिचय आपने देख लिया। इसकी स्लाइड मैं आपके ग्रुप में डाल देता हूँ, और इसको वीडियो को भी देख लीजिए, स्लाइड भी देख लीजिए। फिर ऐसे ही करूँगा मैं, रोज़ जो मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा उसके 25 से 30 प्रश्न मैं बना दिया करूँगा। ठीक है, 25 से 30 प्रश्न बना देंगे और उसको अपलोड कर दिया करूँगा। मतलब आपने क्विज़ वो दे दिया करना रोज़। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो मतलब क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा समझ आती हैं। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद जुड़ने के लिए। ठीक है, बाकी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कोई कमी लग रही है कहीं, या कुछ ऐसा लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू।